वालेकुम, वेलकम टू डिज़ाइन क्राफ्ट स्टूडियो। यार आज मैंने इसको छोड़ के फ़ोटोशॉप में टूल्स वगैरह को छोड़ के आज मैंने एक और न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाई है, जो कि है हमारा बैकग्राउंड चेंजिंग। सो ये बैकग्राउंड चेंज किस तरीके से करते हैं हम फ़ोटोशॉप में। बहुत सारे लोगों को बैकग्राउंड चेंज करना होता है फ़ोटोशॉप में। ज़्यादातर लोग यूज़ इसलिए कर रहे होते हैं कि भाई अपने बैकग्राउंड्स को चेंज कर लें इसीलिए। तो आज हम बैकग्राउंड चेंज के बारे बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम फ़ोटोशॉप में अपना बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, और बहुत ही डिटेल में जाके हम बैकग्राउंड चेंजिंग को देखेंगे कि पिक्चर में किस किस डिटेल्स की ज़रूरत होती है और कैसे कैसे हम उसकी लाइट्स वगैरह को सेट कर सकते हैं पिक्चर के ऊपर। टून को, कलर टून्स को किस तरीके से सेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस बैकग्राउंड चेंज में चेक करेंगे। सही है, तो आए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना। मेरे पास कुछ रिसोर्स पड़े हुए हैं बैकग्राउंड्स के, जैसे कुछ पिक्चर्स हैं, ये बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे बैकग्राउंड्स। अब इसके अंदर हम यहाँ से कोई भी इमेज लेके इसको हम इसके ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कुछ पिक्चर्स निकाल के रखी हुई हैं अपने पास। जैसे ये पिक्चर हो गई, रॉक की पिक्चर भी रखी हुई है कि अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हमें अभी इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। सही है, तो कुछ इस टाइप की पिक्चर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे इन सब के ऊपर मैंने बैकग्राउंड चेंज करा हुआ है, तो आपको इन सब की वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूँगा। और क्योंकि मेरे पास अभी इतना वॉइस ओवर नहीं करूँगा मैं, सही है, तो डायरेक्ट वीडियोस बनाऊँगा। इसके अलावा आज की जो वीडियोस में तो फुल वॉइस ओवर होगा, हर चीज़ समझाऊँगा कि भाई किस तरीके से हमें बैकग्राउंड चेंज करना है। तो हम फ़ोटोशॉप को अपने पास खोल लेते हैं और यहाँ पे हम ऑन कर लेते हैं कुछ पिक्चर्स जिनको लेते हुए मैंने क्या करना है, फ़ोटोशॉप बैकग्राउंड चेंज करना है इनका। तो सबसे पहले मैंने एक ये पिक्चर ले ली और इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं एक बैकग्राउंड की पिक्चर ले लूँगा। तो यहाँ पर से कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं कि किसके साथ ज़्यादा सूट करेगा ये। तो हम ये वाली एक पिक्चर लेते हैं, ये बैकग्राउंड है हमारे पास एक। और इसके अलावा मैं इसके अंदर एक और सोच रहा हूँ पिक्चर लूँ, ये स्टोन की पिक्चर ले लेता हूँ। तो इस स्टोन को भी हम सेट करेंगे किस तरीके से, ये स्टोन को हम कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इस बैकग्राउंड के अंदर। तो यहाँ से जो पीछे आपको दिख रही है पिक्चर, इसमें से हम एक पिक्चर को अलग करेंगे। जैसे मैंने ये जो ब्लू कलर की शर्ट में आपको बंदा नज़र आ रहा है, इसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है। तो मैं इस पर आ जाता हूँ और फिर इसके ऊपर इसकी सिलेक्शन लेना स्टार्ट करता हूँ। तो सिलेक्शन लेने के लिए मैं मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ कर लेता हूँ और मैजिक वॉन्ड टूल से इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ। तो जब तक मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ, आप वीडियो को देखें किस तरीके से मैं सिलेक्शन इसकी ले रहा हूँ। इसकी सिलेक्शन इतना मुश्किल नहीं है, इजी हो जाता है सिलेक्शन लेना, क्योंकि ये कलर के डिफरेंस पे चल रहा होता है। सही। और अगर थोड़ा सा मसला कर रहा हो तो इसको आप ख़ुद ही अपने लिहाज से भी आप इसमें जाके लगा सकते हैं पॉइंट्स कि भाई यहाँ पॉइंट लगाना है, यहाँ पॉइंट लगाना है, तो ये ईज़िली कर लेगा। सही है, तो इसके जितना भी जो भी एरिया हमने नहीं चाहिए हमें वो हटा देंगे और जो एरिया चाहिए हम उसको सिलेक्शन बना लेंगे उसकी। सही है, तो यहाँ पर मैं इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ पूरी, और फिर इसको यहाँ सिलेक्शन बना के हम इसका बैकग्राउंड वाली पिक्चर में लेके चलेंगे इसको। तो यहाँ पे इसकी पूरी पिक्चर को बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अपना मुझसे थोड़ा सा मसला हो जाएगा कि यहाँ पर ये देखो मैंने ना डबल क्लिक कर दिया गलती से, तो वो क्या हुआ, उसने सिलेक्शन बना ली। अब ये नहीं करना कि भाई सिलेक्शन को छोड़ देना है। यहाँ से मैंने दोबारा ऐड सिलेक्शन करी और वापस सिलेक्शन बनाना स्टार्ट हो गया, तो इसी पे मैं दूसरी सिलेक्शन ऐड कर दूँगा। तो ऐसा नहीं करना कि भाई गलत सिलेक्शन बन गई, आधी सिलेक्शन बन गई तो मैं दोबारा डीसेलेक्ट करके सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दूँगा। ऐसा नहीं करना है, वापस आपको सिलेक्शन स्टार्ट कर देनी है अपनी ऐड सिलेक्शन करके, तो वो उसी में ही ना वो सारी चीज़ें ऐड कर देगा। तो यहाँ पर जैसे मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये वापस मेरा उसने डबल क्लिक कर दिया, मुझसे गलती से हो गया यहाँ पे, तो ये वापस सिलेक्शन इसने बना दिया। अब ये दोबारा सिलेक्शन इसने बना दी। तो ये अगर हो जाए किसी के साथ भी ना, तो इसमें इतनी टेंशन नहीं लेनी है आपने, आप इजीली इसको वापस जाके इसमें सबको ऐड कर सकते हो सिलेक्शन को। सही। और जो अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपने कोई गलती से सिलेक्शन बना ली है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो अभी तो मैं बहुत सारा सिलेक्शन बना ली थी और बहुत सारी जगहों पे मेरा ऐड हो चुका है, कुछ जगह रह गई है तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। सही है, तो बीच से मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ से कुछ इतनी जगह रह गई, अभी थोड़ी सी जगह ये भी रह गई, इसको भी ऐड कर लेता हूँ मैं अपने पास सिलेक्शन के अंदर। सही है, तो ईज़िली ऐड हो जाएगा, इसमें इतना मसले की बात नहीं है। वैसे आपसे इतना होगा नहीं, मेरा माउस थोड़ा सा ख़राब था इस वजह से ये मसला कर रहा था। सही है, अब जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे नहीं लेनी, जैसे यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा एरिया ज़्यादा हो गया, तो मैं पॉलीगॉन लासर टूल लूँगा और
इसको माइनस सिलेक्शन करके यहाँ से हटा दूँगा। सही है, यहाँ पे भी लेना था, ये जो हाथ के अंदर का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, इस हिस्से को भी मुझे हटाना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन ले लूँगा और इस हिस्से को भी मैं हटा दूँगा। सही है, अब क्या करते हैं कि मूव टूल यूज़ करते हैं और मूव टूल को ले आके यहाँ से अपने बैकग्राउंड में ले आते हैं। सही है, अब बैकग्राउंड में सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी होती है कि बैकग्राउंड में हमने सेट तो कर दिया, लेकिन हमें ये देखना है कि लाइट्स वगैरह कहाँ से आ रही हैं, किस तरीके की लाइट्स हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, किस तरफ से धूप आ रही है। अब यहाँ पर देखें सन किस तरफ से शाइन कर रहा है और यहाँ पर शेडो किस तरफ से बन रहा है। अगर हम शेडो को हम गौर से देखें तो हमारे बराबर में एक आपको पोल दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप इसका शेडो किस तरफ जा रहा है, तो इसी हिसाब से हमें इसका भी शेडो वगैरह चेक करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने शॉर्टकट्स खोल लेते हैं और इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि हमने सबसे पहले किसी भी बैकग्राउंड चेंजिंग में किस चीज़ का ध्यान रखना सबसे पहले ज़रूरी है। सही है, इसेंशियल्स हम देख लेते हैं इसके। फर्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, लाइट। सही है, लाइट मैच करनी चाहिए आपकी इमेज से, जो आपने बना रहे हैं, आप जो चेंज कर रहे हैं उसकी लाइट मैच आपको लाजमी लाइट मैच आपकी करनी चाहिए। जैसे अभी देख रहे हैं लाइट किस तरफ से आ रही है और किस तरफ से ऑब्जेक्ट पे हमारे पड़ रही है जो हम लेके आए हैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। तो लाइट पड़ रही है उस तरफ और हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इस तरफ की तरफ घुमा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप करवाएंगे ताकि सन डायरेक्ट इसके ऊपर आके पड़े। सही, सन डायरेक्ट इसके ऊपर आए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। तो अब देख रहे हैं आप जो सन है वो डायरेक्ट इसके फेस के ऊपर आ रहा है, उसका फेस आपने देखा थोड़ा शाइन कर रहा है। जैसे जो हमारे बराबर में पोल बना हुआ है उसका भी सन इस तरफ आ रहा है इसके ऊपर और इस तरफ की तरफ शेडो बन रहा है, तो इसका भी इसके ऊपर ही आएगा। सही है, अब इसका भी शेडो हमें बनाना पड़ेगा मेन। सही है, तो पहले तो हम इसको ना एक नाम दे देते हैं कि हमारा ये गायब ना हो, इधर उधर ना हो ये वाली लेयर, तो हमने इसका एक नाम दे दी फिगर। सही है, अब क्या करेंगे, हम इसको लेके जाएंगे, इसकी एक और कॉपी बना लेंगे। सही है, अब इस कॉपी को बना के इसको नीचे रख लेंगे और फिगर शेडो नाम दे देंगे, क्योंकि हमें इसका शेडो भी तो बनाना है। अब हमने इमेज तो बना ली, अब इसका शेडो भी बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका शेडो बनाएंगे। शेडो बनाने के बाद इसका हमने शेडो ले लिया। सही है, और फिर हम देखेंगे कि भाई इसकी सारी लेयर्स को हमने बंद करा, तो बाकी सारी जितनी भी हैं वो इसका वो है, कौन सी जगह है, ट्रांसपेरेंट जगह। तो हमने क्या करना है, ट्रांसपेरेंट जितने भी एरिया, मैंने आपको लॉक्स समझाए थे लास्ट टाइम, तो अगर मैं लॉक्स पे क्लिक कर दूंगा तो इसका ट्रांसपेरेंट जितना भी एरिया है ना वो लॉक हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर कलर फिल कर दूंगा। अगर मैं ट्रांसपेरेंट लॉक नहीं करता ना तो वो पूरे एरिया में कलर फिल कर देता। अब क्या करेगा, ये उसी एरिया में कलर फिल करेगा जितने में ऑब्जेक्ट हमारा है। सही है, तो हमने बैकग्राउंड में बैकग्राउंड वो फोरग्राउंड कलर फिल करा, फिल में जाके, और अब इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे। सही है, क्यों ये मैं ट्रांसफॉर्म क्यों कर रहा हूँ, मैंने ब्लैक कलर इसलिए फिल करा क्योंकि मुझे इसका शेडो बनाना है। सही है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रू करेंगे, थोड़ा सा इस तरफ की तरफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा दूंगा अगर आपको पढ़नी है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजी है, अगर आप खुद ही यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। तो स्क्रू करा इसको मैंने थोड़ा सा और ये इस तरफ आ गया। अब इसकी ओपेसिटी कम करेंगे, जाहिर सी बात है हम इतनी ओपेसिटी तो इसकी रख नहीं सकते कि बिल्कुल ही दिखे। अब इसकी ओपेसिटी और कम करनी पड़ेगी। अभी तो ऐसा लग रहा है ये इमेज इस तरीके से लग रहा है जिस तरीके से आपने लगा दी हो कोई इमेज, अभी इसमें डिटेलिंग नहीं की है। अभी हम इसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे, जैसे आपको इसका पहले शेडो कम कर देते हैं और फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं इसके अंदर जो ग्रास है, ये ग्रास देख रहे हैं कितने ग्रास पे शेडो आ रहा है, उस पर दिख रहा है कि भाई ये ग्रास थोड़ी सी उभरी हुई है इसके अंदर। अगर आप इसकी डिटेल्स चेक करें ग्रास के ऊपर बराबर में जो शेडो है, तो उससे लग रहा है कि भाई ग्रास थोड़ी सी उठी हुई है, और शेडो को देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने पिक्चर चिपका दी है यहाँ पे। सही है, तो उसको थोड़ा सा ऑफ ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा लग रहा है। सही है, तो फुल डिटेल पे काम करना होता है जब भी आप बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो, वरना साफ पता चल रहा होता है कि भाई ये बैकग्राउंड रियल नहीं है। सही है, तो डिटेल पे बहुत ज़्यादा काम करना होता है हमें इसकी। अब इसको थोड़ा सा मैंने छोटा कर लिया, लेकिन अभी भी ये रियल लग नहीं रहा है, तो मैं इसके ग्रास पे थोड़ा सा काम करूँगा कि दिखाऊंगा यहाँ पे कि मैं जैसे इसमें इस वाली इमेज में इस वाले शेडो में जो है आपके पास जो ग्रास है वो थोड़ी सी उभरी हुई है। तो मैं एक स्पंज टूल ले लेता हूँ। ये क्या करता है, ये थोड़ा सा पिक्चर को कलर को लेके ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएगा इसके। तो आपको ऐसा लगेगा कि ग्रास जो है ना जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ से ये उसको ऊपर लेके जाएगा। अच्छा, अब मैं इसके जो वो लेयर है ना ट्रांसपेरेंट लेयर, ट्रांसपेरेंट एरिया, उसको अनलॉक कर लेता हूँ ताकि ये ईज़िली हो जाए।
अब इसका ब्रश का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। अभी मेरे पास ब्रश का साइज़ 2 पिक्सल था तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था किस तरीके से हुआ हुआ है। अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, ये साइज़ मैंने कम ही रखना है इसका, ताकि बिल्कुल ग्लास का वो लुक आए। तो ग्लास होती है पतली पतली सी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ग्लास का लुक आ जाए, ताकि अब मैं इसकी स्ट्रेंथ भी देखूँगा। स्ट्रेंथ भी सही है, अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ करूँगा तो ये ज़्यादा ग्लासेस को लेकर आएगा। सही है, तो स्ट्रेंथ यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से जाके यहाँ से भी थोड़ी सी ग्लास दिखाओगे तो इससे ये लगेगा कि आपको लुक आएगा कि भाई ये रियल लगेगा थोड़ा सा, कि ग्रास भी उभी हुई, जो आपने शेडो बनाया है ना उसके ऊपर ग्रास आ गई है। सही, तो इस तरीके से थोड़ी सी ग्रास निकल जाएगी। अब मैं हर जगह इसकी ग्रास को थोड़ा सा निकाल देता हूँ जगह जगह पे, ताकि इसका लुक आ जाए रियल। सही है, अब मैं इसको वापस जूम आउट कर देता हूँ। अब अगर हम देखें दोनों शेडोज़ को तो ये लग रहा है कि थोड़ा सा रियल, थोड़ा सा रियल लग रहा है, लेकिन अभी भी रियल है नहीं। अब ये जो बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ था उसकी आपने देखा होगा टांगों के नीचे कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने उसके लिए एक रॉक लिया था। सही है, तो स्टोन जो है ये स्टोन ना हम वहाँ पे जाके लगाएंगे। तो हम इसके सबसे पहले सिलेक्शन बना लेते हैं। ईजीली सी कोई सी भी सिलेक्शन बना लें, इतना कोई उसमें ध्यान लेने की ज़रूरत नहीं है, कि बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन बननी चाहिए। सही, क्योंकि हमें स्टोन ही लगाना है, स्टोन हर शेप का होता है। सही, तो मैंने यहाँ से स्टोन को ले गया कॉपी करके इस वाली लेयर पे। अभी देखिए खुद ही इसने लेयर बना दी है वहाँ पे। मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप लेके जा सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं किसी दूसरी इमेज पे। अब यहाँ पे देखिए आई स्ट्रोक लिखा होगा, क्योंकि मैंने जहाँ से हटाई थी वहाँ से उसने आई स्ट्रोक लगा के दे दिया। सही है, तो मैं इसका साइज़ भी बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा लिया था इसका। तो इंक्रीज साइज़ और डिक्रीज साइज़ का आपको पता है किस तरीके से हम ब्रश को यूज़ करते हैं। ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट, जिससे हमारा साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो अब मैं क्लोन स्टैम्प टूल लूँगा। क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा काम था क्लोन स्टैम्प टूल का, तो इसकी वजह से भी हमने ले लिया। ये क्या करता है कि हम जहाँ पे भी इस पर क्लिक करते हैं, सही कंट्रोल से ऑफिस के ऊपर जहाँ पे इसको लेके जाएंगे ना, वो चीज़ वहाँ पर कॉपी कर देगा ये। सही, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये कॉपी करता जा रहा है। जहाँ पर मैं जहाँ की मैं चीज़ दूँगा वो वहाँ पर जाके कॉपी कर देगा। अब ये देखिए, ये सारी जगह पर कॉपी करता हुआ जा रहा है। अब जिस जगह को कॉपी करना है मैं उस जगह पे वहाँ क्लिक करूँगा और ये वैसे ही एज इट इज़ वहाँ पे ले आके कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं किस तरीके से कॉपी कर रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दी यहाँ पे, कि ये थोड़ा बाहर की तरफ लाने लग गया ना, तो मैं इसका ट्रांसपेरेंट लेयर को ऑफ़ कर दूँगा, ताकि ट्रांसपेरेंट लेयर पर कोई भी काम ना हो, वरना ही ट्रांसपेरेंट लेयर पर भी काम करेगा। अब देखिए मैं ईजिली कहीं पर भी ट्रांसपेरेंट लेयर पर मेरा ब्रश जा रहा है तो ये काम नहीं कर रहा वहाँ पर, क्योंकि मैंने इसको लॉक कर दिया है। तो इसी तरीके से अब मैं बाकी जगह पर भी कॉपी बना लेता हूँ और आई स्ट्रोक को थोड़ा सा हटा लेता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने उठाया था वहाँ पे ये मुझे फ्री नहीं मिला था, तो उसने अपना लोगो लगा के दे दिया आई स्ट्रोक वालों ने। तो बहरहाल अब क्या हुआ कि रॉक बिल्कुल साफ़ हो चुका है और यहाँ पे कोई भी आपको लोगो वगैरह नहीं दिख रहा होगा। तो हम इसको उठाते हैं और इसको उठा के इसके पैर के नीचे ले आके लगा देते हैं। अब इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करते हैं। सही है, तो थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको और इसके पाँव के नीचे ले आके सेट करेंगे, क्योंकि ये पाँव थोड़ा सा ऊपर की तरफ था ना, ये पहाड़ की तरफ जब खड़ा हुआ था तो पहाड़ की तरफ इसका पाँव हो रहा था। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पाँव के नीचे ले आते हैं और इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया हमने थोड़ी सी। अब ये देख रहे हैं आप, अब ये लग रहा है जैसे मैंने आपको बताया था कि शेडो लगाया, तो वो भी ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर खड़ा हो गया शेडो। सही है, शेडो ऐसा लगा चिपका दिया किसी ने पिक्चर। तो अब इस बिल्कुल सेम एज इट इज़ सीन यहाँ पे भी है। तो मैंने क्या करा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने बैकग्राउंड में ना उतना सा एरिया सेलेक्ट कर लिया और बैकग्राउंड से वो उस एरिया की कॉपी बना ली। तो क्या हुआ कि वो जो कॉपी एरिया था ना, वो जो ग्रास की कॉपी थी वो वहाँ बन गई। सही है, अब उस ग्रास की कॉपी को मैं उठा के ऊपर ले आऊँगा अपने स्टोन के। सही है, वहाँ पर उसको स्टोन के ऊपर जो है इसको स्टोन का नाम देता हूँ, स्टोन वाली लेगा, और ग्रास के ऊपर ग्रास का नाम ले देता हूँ। सही है, जो मैंने ग्रास स्टोन के ऊपर लेकर आया हूँ। अब मैंने इसको उठा के उस ग्रास को स्टोन के ऊपर लिया ताकि लगे कि ग्रास के ऊपर स्टोन है। तो ये अब इरेज़र टूल लूँगा और थोड़ा सा इरेज़ कर दूँगा ताकि लगे कि भाई रियल है, वरना वो भी बिल्कुल शार्प आ रहा था, शार्प एजेस आ रहे थे, तो उसके एजेस थोड़े से ख़राब करूँगा ताकि वो लगे कि भाई ग्रास के ऊपर रखा हुआ है। अब देख रहे हो ये कुछ लुक आ रहा है इसका कि भाई हाँ ये ग्रास के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है। अब ये शेडो है ना, अगर आप और करें, शेडो पीछे चला गया, जो ग्रास के ऊपर शेडो था। अब उसको भी हमें आगे लेकर आना, बिल्कुल रियलिस्टिक काम करना है कि हमें लगे कि हाँ देखने के बाद लगे कि भाई ये रियल है, ऐसा नहीं लगे कि भाई सच में बैकग्राउंड चेंज कर रहा है, वरना फ़ायदा बैकग्राउंड चेंज करने का।
तो ये आप देख रहे हैं ये स्टोन के पीछे चला गया। आप अगर आप उसको देखें ना शेडो हमारा, तो हम उस शेडो को भी ऊपर लेकर आएंगे। सही है। अब उतना एरिया मैंने क्या करा, सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल दबा के ना, कंट्रोल दबा के मैं क्लिक करूँगा जिस भी लेयर पे, तो वो उतना एरिया सेलेक्ट कर लेगा जितनी वो लेयर है। सही है। कंट्रोल दबा के मैं उस पर सिलेक्ट करा उसको, उस एरिया को, सिलेक्शन बन गई उसकी। अब क्या करा, न्यू लेयर पे कॉपी कर लिया। सही है। तो वो शेडो का मैंने कॉपी करा है। मैंने देखा ना, अपने शेडो पे जाके वो चीज़ कॉपी करी। वो चीज़ कॉपी मैंने कहाँ करी, शेडो पे जाके। तो शेडो का उतना एरिया कॉपी हो गया वापस। तो वो एरिया मैंने काट उठा के ऊपर ले आया। सही है। तो शेडो भी इसका ऊपर आ गया। लेकिन ये शेडो देख रहे हैं किस तरीके से आगे आ रहा है। अब इस तरफ तो शेडो है नहीं, और शेडो आपने देखा होगा उस तरफ आ रहा है। अब मैं इसका शेडो भी उठा के उस तरफ लेके आऊँगा, थोड़ा सा राइट साइड पे की तरफ करूँगा। अभी शेडो को मैं लेयर का भी नाम दे देता हूँ जो स्टोन के ऊपर लिया है, और स्टोन के ऊपर जो शेडो लिया है उसका भी नाम दे देता हूँ। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, और शेडो को थोड़ा सा उस तरफ राइट साइड की तरफ, या लेफ़्ट साइड आप कह लें, लेफ़्ट साइड की तरफ ले जाऊँगा डिसॉर्ट के करके। तो ये क्या करेगा, शेडो को उठाएगा और थोड़ा सा उस तरफ कर देगा और पीछे की तरफ ले जाएगा। अभी मैं इसको डिलीट भी करूँगा, ये मत समझिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये बस मैंने शेडो को थोड़ा सा ना साइड करा है, साइड की तरफ लेकर गया हूँ शेडो को, ताकि शेडो हमारा उस साइड जाके सेट हो जाए और लगे कि हाँ भाई स्टोन के ऊपर से शेडो आ रहा है। वरना तो स्टोन के पीछे चला गया था ना हमारा जो शेडो था, तो उसको भी ऊपर लाना था। अब मैं इस एरिया को, उसका शेडो जो है डिलीट कर दूंगा, और बस यहाँ पर आपका शेडो थोड़ा सा दिखेगा कि जो पाँव का एक शेडो है, वरना पीछे वाले पाँव का शेडो तो पीछे ही दिखेगा, वो तो नज़र ही नहीं आने वाला। तो उसका मैं शेडो सेट कर दूँगा। अब क्या करूँगा, अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि भाई ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब मैं फिगर की एक और कॉपी ले लूँगा। सही है। अब उसके ऊपर नाम दे दूँगा EI का एसेंशियल्स का, ताकि हम इसकी क्या करेंगे, कलर्स को सेट करेंगे। सही है। अब मैं इसका सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट एरिया जितना भी वो कर दूँगा और लॉक कर दूँगा, और फिर इसी पे जाके ना जो मैंने अभी कलर सेलेक्ट करा है उस पर जाके फिल कर दूँगा। ये मैंने फिल क्यों करा, और ट्रांसपेरेंट लेयर इसलिए मैंने लॉक करी थी ताकि वो क्या करे कि उतना ही एरिया पे फिल करे जब मैंने ट्रांसपेरेंट लेयर लॉक कर दी थी। और मैंने वो कलर्स पे आके फिल कर दिया और इसका ओपेसिटी गिरा दी बिल्कुल। सही है। तो ओपेसिटी गिराने से क्या हुआ कि उसके ऊपर थोड़ी सी टून आ गई, वरना वो पहले एरिया था जो वो बर्फीला इलाका था, थोड़ा सा स्नो वगैरह गिर रही थी उसमें। अब ये जो एरिया वहाँ यहाँ पे थोड़ी धूप निकली हुई तो उसका शेडो दिया, और फिर मैं इस पर आया, यहाँ पे आके मैंने लेवल्स सेट किए, इसके कलर्स के लेवल जो हैं वो थोड़े से सेट करे बैकग्राउंड लेयर के। अब यहाँ पर जो भी इसको अपने हिसाब से आप सेट कर लें, ये जहाँ पे भी लेवल्स उठना स्टार्ट हो रहे हैं ना कलर के, वहाँ पर ले आएँ दोनों को। जहाँ से आप देख रहे होंगे ग्राफ के अंदर, जहाँ से लेवल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करें। सही है। लेवल हमने सेट कर दिया, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास लुक आ गया। तो कलर्स का किसी भी बैकग्राउंड में ना चेंज करना, कलर्स को सेट करना, कलर्स को बैकग्राउंड के लिहाज से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कलर्स ही सेट नहीं कर पाएंगे तो उसमें रियलिस्टिक लुक आएगा नहीं बिल्कुल भी। तो कलर्स का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है कि आप उस तरीके से कलर्स को सेट करें जिस तरीके से उसका बैकग्राउंड है। सही है। ऑब्जेक्ट का कलर भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था हमारे पास। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आएंगे आपके पास। अच्छा, तो ये कुछ इस तरीके से हमने बैकग्राउंड चेंज करा है। मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ में आपको समझाया है, इसको डिटेल नहीं इतनी से मैंने समझाई। तो इंशाल्लाह भी और मैं वीडियोस डालने वाला हूँ बैकग्राउंड चेंज के ऊपर, तो उसमें आपको और समझ में आएगा किस तरीके से हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। और अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। और भी और वीडियोस चलेंगे भी बैकग्राउंड्स की, तो उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। और ये लाजमी रखना होता है कि जब भी बैकग्राउंड चेंज करें तो उसका कलर्स की टोन हमेशा सेट करनी आनी चाहिए। कलर्स की टोन जब तक सेट नहीं होगी तो बैकग्राउंड नहीं लगता रियलिस्टिक। चाहे आप जितनी भी डिटेलिंग कर लें उसके अंदर, जितनी भी डिटेल आप यूज़ कर लें, जैसे भी मैंने इसके अंदर डिटेल्स यूज़ की हैं। डिटेल्स पे काम करना बहुत लाजमी होता है। डिटेल्स अगर आप नहीं यूज़ करेंगे, बस आपने उठा के लगा दी तो वो तो अजीब ही लगेगा। सही है। तो बैकग्राउंड चेंज भी एक आर्ट है। तो किस तरीके से इस पर काम करते हैं आपने समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आके बताइएगा कि जो चीज़ आपको नहीं समझ आई तो मैं उसको आपको दोबारा समझाऊँगा।